पेज नंबर 126 निकाल लो जितने भी मेरे भाई है। पहले सवाल पढ़ते हैं। मैथ्स क्लास सेवन्थ के जितने भी बच्चे हैं भाई, क्लास सेवन्थ के जो भी बच्चे हैं मैथ्स के, पेज नंबर 126 निकाल लो बुक का। उसका जो पहला सवाल है तुम्हारा वो ये है कि एक नगर में 30% महिलाएं, 40% पुरुष तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत कितना है। ये तुमसे पूछा जा रहा है कि एक नगर में 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष है तथा शेष बच्चे हैं, तो बच्चों का प्रतिशत कितना है। तो पहले तुम लिख लो भैया, 7वां सवाल है महिलाओं का। सवाल देख लिया अच्छे से, अब आंसर बनाओ। महिलाओं का प्रतिशत बताया गया ना, महिलाओं का प्रतिशत। तो महिलाओं का प्रतिशत कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30% है। पुरुष का प्रतिशत कितना है, पुरुषों का प्रतिशत कितना है मेरे भाई, पुरुषों का प्रतिशत कितना है, 40%। महिलाओं का प्रतिशत 30%, पुरुष महिलाएं 30% है, पुरुष 40% है। अब महिला और पुरुष दोनों का योग कर दें, प्रतिशत का योग कर दो, तो टोटल हो जाएगा 30%, 30 प्लस 40 हो जाएगा 70% है। ठीक है। अब बच्चों का प्रतिशत निकालना है तुमको, तो बच्चों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, बच्चों का प्रतिशत निकालना है ना हमको। तो 100% है, 100% में महिलाएं और पुरुष दोनों को घटा दिया 70%, यानी कि 30%। बच्चों का प्रतिशत कितना है, 30% है। अब 8वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है किसी क्षेत्र के 15,000 मतदाताओं में से 60% ने मतदान में भाग लिया, ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत ने मतदान में भाग नहीं लिया। क्या अब ज्ञात कर सकते हैं कि वास्तव में कितने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, यानी कुल मतदाता कितना है। ये सवाल यहाँ पे बनेगा ऐसे कि कुल मतदाता कितना है। कुल मतदाता हमको पता है 15,000, ठीक है। उसमें से 60% ने मतदान में भाग लिया, भाग लेने वाला कितना है, वाला कितना है, 60% है। तो मतदान में ना भाग लेने वाला कितना होगा, ना भाग लेने वाला कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100% टोटल होगा भाग लेने वाला, उसमें से 100 में से 60 चला गया, यानी कि 40% लोग जो है वो भाग नहीं ले रहे हैं। तो मतदान करने वालों का संख्या कितना हो गया, मतदान करने वाले का संख्या निकालेंगे ना, तो ये आ जाएगा 15,000 गुणा 40, 40/100, 40% निकालना है। तो ये दोनों चला गया, यहाँ का ये दोनों चला गया, तो 15 चौके 60, और इस पे 2 को 0 और बैठा दो, यानी 6,000 मतदाताओं ने, मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है, 6,000 लोग ने इसमें भाग नहीं लिया, मतदान नहीं दिया। में भाग ना लेने वालों की संख्या कितनी होगी, 100 में से 60 चला गया, टोटल 100% लोग थे, उसमें से 60% लोग ने नहीं दिया, तो 40% लोग बचे। तो टोटल में से 40% अगर निकाल देंगे तो 6,000 बचेगा, 6,000 लोग ने वोट नहीं दिया। आया समझ में, ये कितना आसान था। मीना अपने वेतन में से 4,000 रुपये बचाती है। क्वेश्चन ये देखो, मीना अपने वेतन में से 4,000 बचाती है, यदि यह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन कितना है। मान लेते हैं वेतन x है, क्या करते हैं, मानते हैं वेतन x, ओके। वेतन का कितना बचाती है, वेतन का 10% बचाती है, यानी x का 10% बचाती है। तो वेतन का 10% कितना होता है, वेतन से 4,000 बचाती है, तो उसके वेतन का 10% में कितना हो जाता है, 10% का 4,000 हो जाता है, ओके। तो x का 10% कितना हो जाएगा, 4,000, 4,000 है, ओके। अब 10x गुना 10/100 बराबर 4,000, ओके। तो क्या हो जाएगा,
10 दहें 100, x गुना 1/10 बराबर 4000। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4000 पे इतना हो जाएगा। तो मीना का कुल वेतन कितना हो गया, कितना हो गया, समझ में आया, 40,000 हुआ। अब एक और सवाल है, ये और भी अच्छा सवाल है, 10वां सवाल है। क्या कह रहा है, एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सीज़न में 20 मैच खेले, इनमें से उस टीम ने 25% मैच जीते, तो जीते गए मैच की संख्या कितनी थी। तो कितना मैच खेला टोटल, टीम जो मैच खेला वो कितना खेला, 20 मैच खेला। जीता कितना, जीता है कितना परसेंट, उस टीम ने 25% मैच जीता है। जीता मैच कितना, 25%। कुल मैच कितना हो गया, कुल मैच प्रतिशत का क्या हो जाएगा, तो 20 गुना 25/100, तो 25 चौके 100, 4 पंचे 20, यानी 5% मैच जो है जीते गए मैच की संख्या कितनी हुई, 5।